क्योंकि वो उपद्रवी हैं, वो तो सब जानता है, वो उपद्रवी हैं, उनकी सोच वो है। और वो कहीं न कहीं वो हिंदुओं से घृणा उनके मन में है, नफ़रत है, इसलिए हो रहा है। दाऊद भगोड़ा है और उसकी गाड़ी को हमने ख़रीदा नीलामी में, ख़रीद करके और आग लगा दिया। तो घर भी खरीदने में गया था लेने के लिए कि हम उसको बाथरूम बनवा देंगे। मुसलमानों को एक अवसर दिया है सद्भावना प्रकट करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और मेरा नाम है सितेश कुमार। हिंदू धर्म पे जब भी कुछ ऐसा खतरा आता है या फिर हिंदू धर्म को लेकर जब भी कोई ऐसी बात आती है या फिर जब भी हिंदुओं के दंगे ये हिंदुओं के जुलूस में दंगे होते हैं, इन तमाम बातों पे ऐसे सनातन धर्म के ऐसे कई धर्म गुरु हैं जो टिप्पणियां करते हैं और अपनी बात रखते हैं और हिंदुत्व के पक्ष में बात रखते हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बात रखते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं जो दाऊद इब्राहिम के गाड़ी को आग लगाए थे। ऐसे कई इनके काम हैं जो सनातन धर्म को हिंदुत्व की ओर लेके जाता है और हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाता है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर आपके बीच रखेंगे और इनसे बात करेंगे और जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने समय दिया। जी, धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है ज्ञानवापी को लेकर कि ज्ञानवापी पे जो स्टेटमेंट दिया उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से एक मुसलमानों को एक अवसर दिया है सद्भावना प्रकट करने के लिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि मुसलमानों के सामने एक विकल्प है भाईचारा साबित करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उसको अगर बाबरी मस्जिद कहा जाएगा, बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, वो ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो है संघर्ष होगा। तो इसलिए चूँकि इतने साक्ष्य और प्रमाण है उसके ज्ञानवापी के कि वो मंदिर था 18 अप्रैल 1669 को जिस प्रकार से औरंगजेब ने तोड़ने का फरमान जारी किया और तोड़ा, तो सब साक्ष्य और प्रमाण है। इसलिए वहाँ पे स्वास्तिक, उसमें त्रिशूल, उसमें पीछे की दीवारें, उसमें अनेक देवी देवताओं और मंत्रों का जो है चित्रण उसमें है। तो उसमें सब साफ जाहिर है। पहली बार सर्वे जब हुआ तो मुस्लिम पक्षकारों ने उसमें अवरोध उत्पन्न किया, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसमें शिवलिंग, भगवान विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग मिला। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ये साबित करता है कि वो मंदिर ही था। और अभी भी देखिए, जब सर्वे का हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हर जगह मुस्लिम पक्षकार अड़ंगा डालने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साच को आज कैसा। तो इसका कारण यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आदमी के अंदर चोर मन में होता है तो स्वाभाविक रूप से डरता है। ये जानते हैं कि सर्वे होगा तो पोल खुल जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक बहुत बड़ा एक जो है उनको विकल्प दिया है। मुस्लिम पक्षकारों को चाहे ज्ञानवापी मामले पे हो या मथुरा पे हो या और जो मंदिर हैं जहाँ पे मुगलों ने कब्जा किया था, तो उसको छोड़ करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और एक भाईचारा का संदेश पूरे देश और विश्व में स्थापित करना चाहिए। क्या कहीं और भी ऐसे ये मस्जिद हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ हों, शिवलिंग हो, शिवलिंग के उसमें त्रिशूल के निशान हो, ऐसे कहीं और भी मंदिर मस्जिद हैं? नहीं, ऐसे बहुत ही मंदिर हैं जिसको मुगलों ने तोड़ा है। अब मथुरा ही ले लीजिए ना, कृष्ण जन्मभूमि है, वो तो भगवान का वो है। तो अनेक है, तो उन स्थानों को छोड़ना चाहिए। हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा को आप किसका जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, कहीं न कहीं निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिहादी मानसिकता बढ़ रही है, पीएफआई का जो आतंकवाद की ट्रेनिंग है वो कहीं न कहीं पीएफआई ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके वजह से इस प्रकार का वो हो रहा है, कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इन पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके रोक लगाई जाए। हरियाणा सरकार और वहाँ की कहीं न कहीं एजेंसियाँ फेल हैं जिस प्रकार से ये हो रहा है। और मेरा मानना है कि हिंसा किसी भी तरीके से उचित नहीं है। वैचारिक मतभेद होना अलग बात है। अब बताइए, कोई वहाँ पे शिव मंदिर को जा रहा है परिक्रमा करने या पूजन करने, उसमें ईंटा पत्थर चलाया जा रहा है दूसरे समुदाय से। पहले भी जिस प्रकार से रामनवमी पे शोभा यात्रा पे ईंटे पत्थर चलाए गए, हनुमान जयंती पे ईंटे पत्थर चलाए गए जिहादियों द्वारा, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं हरियाणा और वहाँ के जो लोग भी हैं सभी लोगों को, सर्व समाज के लिए मैं अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें। हिंसा किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अच्छा, हमेशा मुस्लिम इलाके में ही हिंसा क्यों होती है? क्योंकि वो उपद्रवी हैं, वो तो सब जानता है, वो उपद्रवी हैं, उनकी सोच वो है। और वो कहीं न कहीं वो हिंदुओं से घृणा उनके मन में है, नफ़रत है, इसलिए हो रहा है।
अच्छा, देश में हिंदू राष्ट्र की बहुत जोरों शोरों से मांग चल रही है। आखिर कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है और कैसा हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं नहीं, देशवासी? हिंदू राष्ट्र के लिए इसलिए जब देश का टुकड़ा होकर एक पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदू राष्ट्र की जो है परिकल्पना एक लोगों की है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही जो है इस देश की रक्षा कर सकता है। तो इसलिए सोच है, क्योंकि आप देखो जिस क्षेत्र में ज़्यादा, अब हरियाणा में देख लो, मेवात में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो गई, दंगा कर दिया, मंदिर पूजा करने नहीं दे रहे। तो इसी प्रकार से पूरे देश में है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे। अब पाकिस्तान में देखो हिंदुओं की वहाँ पे क्या गति है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होगा तभी भारत और भारतीयता सुरक्षित रहेगा। क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र अब भारत जल्द ही बन जाएगा? ये तो संसद का, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी संसद से बनाए। अब हवा में आकाश में थोड़े बनेगा, मोदी जी को बनाना है। मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार है, बनाए। आपने अंडरवर्ल्ड जो दाऊद हैं उनकी गाड़ी में आग लगा दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या था? ये पीछे का रहस्य क्या है, अंडरवर्ल्ड दाऊद भगोड़ा है और उसकी गाड़ी को हमने ख़रीदा नीलामी में, ख़रीद करके और आग लगा दिया। और उसको आग लगाने के बाद उसको नीलामी में जो भी था, उसका तो घर भी खरीदने में गया था लेने के लिए कि हम उसको बाथरूम बनवा देंगे, लेकिन वो कोई और ले लिया। तो इसलिए हमारा उद्देश्य था कि निश्चित रूप से दहशतगर्दी ख़त्म किया जाए, दहशतगर्दी नहीं चलने पाएगा। अच्छा, जो बाबर के वंशज को माफ़ी आपने मंगवाई थी, उसके बाद मतलब क्या मानसिकता थी? क्या आपने सोचा कि ये माफ़ी मंगवाने से 1528 में जिस प्रकार से बाबर मीर बाकी ने देश में वो हमारे मंदिर को तोड़ा था, तो उसके बाद मीर बाकी वो प्रिंस अब्दुल तुसी हैं, तो उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से फिर हमने उनसे माफ़ी मंगवाया। क्षमा याचना पत्र भी उन्होंने दिया हिंदुओं के लिए कि जो मंदिर उस समय तोड़ा गया वो ठीक बात नहीं थी। और इसके बाद माफ़ी मांगा, सर पे राम जी की खड़ाऊ लेकर के राम जी की पूजन भी मैंने करवाया और उन्होंने किया। तो ये ठीक है, इससे सद्भावना जाता है, कम से कम एक प्रायश्चित कोई कर रहा है अपने पूर्वजों की गलती का, तो इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, देश में बार बार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। क्या सच में हिंदू खतरे में है? आपको क्या लगता है? हिंदुओं को एकजुट होना होगा। हिंदू समाज को जब तक ये सेकुलरिज्म, फर्जी सेकुलरिज्म है, कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि मुसलमान अपने आप को वो तो कट्टरपंथी हैं, वो तो कट्टरवादिता है के रास्ते पे चल रहा है, और हिंदू सेकुलर बन के अपने धर्म भी खो रहा है और राष्ट्र भी खो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने हिंदू राष्ट्र से लेकर हरियाणा में हुए हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो ज्ञानवापी पे स्टेटमेंट दिए थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर स्वामी जी से बातचीत की और जानने की कोशिश की जी स्वामी जी का राय क्या है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें फेडरल भारत। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।